आप सभी को सुषमा का प्यार भरा नमस्ते। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जितिया का उपवास है, कल जितिया का नहाई खाई था और कल जो है शाम में फिर जितिया का पारण है। तो जितिया जो है लगभग कुल मिला के 3 दिनों की पूजा हो जाती है। तो आप लोगों का उपवास कैसा चल रहा है? और अभी तक तो मैं ठीक हूँ और शाम तक भी ठीक ही रहूँगी। तबीयत खराब होनी होगी तो कल होगी वो। तो वैसे भी निर्जला उपवास होता है तो थोड़ी तो तबीयत तो बिगड़ती ही है, सबकी बिगड़ती है, मेरी ही नहीं सबकी बिगड़ जाती है, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो मैं पूजा का जो भी है अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। दिन के जो पूजा जो नॉर्मल सी हमारी पूजा होती है मैंने वही किया है अभी। और हमारे में जो है डाली भरनी होती है, तो डाली मैं शाम में भरूँगी। तो आप लोगों से शाम में शेयर करूँगी कि मैं डाली कैसे भरती हूँ और हमारे यहाँ जो डाली भरने के क्या नियम होते हैं। और जितिया कभी कभी ऐसा ही होता है कि 2 दिन पड़ जाता है को। कुछ लोग जो है आज नहाई खाई कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कल ही कर लिया। तो जैसे हम लोग मिथिला वाले हैं तो मैं मिथिलांचल का जो पंचांग है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो मैंने कल ही नहाई खाई किया था और आज अष्टमी शाम के 5 बजे लग रहा है, लेकिन फास्टिंग जो है तो सुबह से रखनी पड़ेगी, शाम के 5 बजे से तो नहीं रख सकती हूँ ना। तो इसीलिए जो है 2 दिन पड़ गया है। तो शाम के 5 बजे से लेके कल शाम के 5 बजे तक अष्टमी है और उसके बाद जो है मैं डाली खोलूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना अपना जो है उपवास तोड़ूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बहुत हल्का फुल्का मेकअप किया है और चूल बनाया है और हल्की फुल्की जो है ज्वेलरी लगाई है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये मुझे बहुत पहले ही पोस्ट करने चाहिए, 2 दिन पहले ही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं पोस्ट कर नहीं पाई। तो वो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो फिर भी मैंने सोचा कि जो भी मेरे में नियम है, जो भी मैंने सूट किया है आप लोगों से शेयर करूं। तो ये जितिया के दिन वाले जो है उपवास वाले दिन की वीडियो है। उस दिन हमारे यहाँ डाली भराती है, तो यहाँ पर मैंने बांस की डाली ली हुई है। पहले मैं एक्चुअली पीतल के जो डाली होती है उसमें भरती थी, तो फिर किसी ने मुझसे कहा कि बांस की डाली जो है बहुत शुभ होती है। और मुझे पहले भी पता था कि हमारी जो दादी नानी थी वो लोग जो है बांस की डाली में ही कोई भी डाली भरती थी तो बांस की डाली का ही प्रयोग करती थी। पर हमें कभी रीज़न पता नहीं चला और हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो बांस की डाली जो है एक्चुअली में शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। तो आप लोग जब भी कभी यूज़ करें तो बांस की डाली यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं जब से मुझे पता चला है तो मैं बांस की डाली ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं टीके वगैरह लगा दूँगी और जो भी प्रसाद वगैरह है सबको मैंने धो के रख दिया और सब में मैं थोड़े थोड़े जो है सिंदूर के टीके लगा दूँगी। इससे क्या होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है लुक और थोड़ी सी डाली जो है सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर मैंने नारियल पर भी जो है टीके लगा दूँगी। और एक्चुअली स्वास्तिक बनाने चाहिए था मुझे, पर मैं बनाई नहीं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत शाम हो गया था, डाली भरने का टाइम जो है निकला जा रहा था। तो इसलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी में जो है सिर्फ टीके लगाई। नारियल भरना भी ज़रूरी होता है और बहुत लोग नहीं भरते हैं नारियल, पर मैं शुरू से जब से मैं डाली भर रही हूँ तो नारियल देते आई हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे वाले केले और बड़े वाले में केले नहीं देती हूँ, तो मैंने भी सिंदूर के टीके वगैरह लगाए। और अब मैं भरूंगी डाली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, पर जानना चाहिए, सभी को जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये चीज़ें आखिर क्यों होती थी पहले। तभी के न्यू जनरेशन में बहुत सारे फैशनेबल ऐसे चीज़ें हो गई हैं जिनको हम जो है अपने जीवन शैली में लेते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। पर पुरानी चीज़ों को भी हमें कभी खोजना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता था। जो हमारी नानी दादी थी उन्हीं को मालूम होगा कि इन सब चीज़ों को कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। अब जब भी मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ तो मैं पुरानी चीज़ों को खोजती हूँ कि कौन से नियम थे, कैसे थे और क्यों किए जाते थे। क्योंकि ये हमारी जो है कल्चर होती है, हमारी जो आस्था है उसमें और हमारे पूर्वजों द्वारा किए जाने वाला जो रीति रिवाज है उनको निभाने वाली बात होती है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे जो मेन प्रसाद होता है वो है चावल और चने का। तो इसको मैंने सुबह ही भिंगा कर रख दिया था, तो इसे ही जो सबसे पहले मैं डाली में भरूँगी।
दोस्तों हमारे यहाँ जो है डाली भरने का नियम है, लेकिन कुछ लोगों में जो है बरियार के पौधों को पूजने का नियम है। तो बरियार के पौधों को घर से बाहर आंगन में पूजते हैं। हमारे यहाँ लेकिन डाली भरने का नियम है, तो हमने डाली भर ली है। और डाली को जो है मान के पत्ते से ढकते हैं, तो मैंने मान का पत्ता भी ले आया है। तो इस तरह से हमारे जो है यहाँ जितिया के उपवास के दिन का नियम जो है होता है, और कल पारण विधि है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पेंट करती हूँ। तो अभी जो है पूजा मेरा ख़त्म हो गया है, अब डाली को ढकना है। तो डाली को ढकने के लिए मैंने कहा था कि मान पत्ते की विधि है हमारे यहाँ, तो ये है मान का पत्ता, इसी से जो है हम डाली को ढकेंगे। तो यहाँ से डाली को ढकने के बाद जो है मैं धूप दिखाकर यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद हमारा मंदिर में कोई काम नहीं होता है। फोटो ली देख चुके। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलो गारो, चलो खोलो डाली खोलो, पकड़ो 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 पकड़ो, इसका हाथ से पकड़ा। ए तो कितना सारा प्रसाद है। इधर आ, इधर आ, कहाँ चली जाती है? क्या हुआ?